आईटीसी लिमिटेड आईटीसी को 2021-22 की चौथी तिमाही के लिए कर के बाद समेकित लाभ पीएटी में सालाना 10-12% की स्वस्थ वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है। कंपनी 18 मई को अपने नतीजे घोषित करेगी। क्रमिक रूप से, हालांकि, लाभ सपाट रहने की संभावना है। विशेषज्ञ लाभ में गिरावट का श्रेय घरेलू खपत में साल दर साल गिरावट और इनपुट लागत पर मुद्रास्फीति के दबाव के कारण मार्जिन में गिरावट को देते हैं। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि कोलकाता स्थित सिगरेट से होटल समूह मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के लिए 4,100-4,250 करोड़ रुपए की समेकित आय की रिपोर्ट करेगा। भारत के सबसे बड़े सिगरेट निर्माता के लिए समेकित राजस्व पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में तिमाही के दौरान 10% अधिक होने की उम्मीद है, जबकि क्रमिक आधार पर राजस्व में 6-8% की गिरावट देखी जा रही है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कंपनी रिपोर्ट की गई तिमाही के लिए 14,800-15,600 करोड़ रुपए की समेकित राजस्व की रिपोर्ट करेगी। कंपनी ने पिछले साल इसी अवधि के दौरान 13,295 करोड़ रुपए के राजस्व पर 3,748 करोड़ रुपए का समेकित पीएटी दर्ज किया था। चालू वित्त वर्ष की पिछली तिमाही के लिए पीएटी 4,156 करोड़ रुपए था, जब कंपनी ने 15,862 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया था। ब्रोकरेज को अपने सिगरेट, एफएमसीजी, होटल और पेपरबोर्ड के कारोबार में एक स्वस्थ वृद्धि की उम्मीद है, जिसमें कृषि व्यवसाय को छोड़कर फ्लैट रहने की संभावना है। शोध और ब्रोकरेज फर्म एडलवाइस रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, नकारात्मक 5% के आधार पर सिगरेट की मात्रा 9% बढ़ने की उम्मीद है। Q3 FY22 में नकारात्मक 12% के आधार पर 9.5% सालाना वृद्धि देखी गई, और हमें उम्मीद है कि एफएमसीजी व्यवसाय रिपोर्ट करेगा 7.5% के आधार पर 7% सालाना वृद्धि। Q3 FY22 में 15.4% के आधार पर 2.9% सालाना वृद्धि देखी गई। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि होटल का कारोबार सालाना आधार पर 150% बढ़ेगा, जो कि नकारात्मक 57.4% के आधार पर होगा। वित्त वर्ष 22 की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 300% की वृद्धि नकारात्मक 80.8% के आधार पर हुई, जबकि कृषि कारोबार में 45% के आधार पर फ्लैट रहने की संभावना है। वित्त वर्ष 22 की तीसरी तिमाही में 7% की वृद्धि देखी गई, 12.8% के आधार पर गिरावट। पेपरबोर्ड व्यवसाय में भी 13.5% आधार पर 15% की वृद्धि देखी जानी चाहिए। Q3 FY22 में नकारात्मक 5% आधार पर 38.5% सालाना वृद्धि देखी गई। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की एक रिपोर्ट में कहा गया है, हालांकि इसके एफएमसीजी अन्य व्यवसाय को गंभीर इनपुट लागत दबाव का सामना करना पड़ सकता है, आईटीसी अपेक्षाकृत अछूता है, इसके सिगरेट व्यवसाय में मूल्य निर्धारण की शक्ति को देखते हुए। इसके अलावा, स्टेपल में 7.4% की रिपोर्ट करने की संभावना है। Q4 FY22 से अधिक बिक्री वृद्धि, मूल्य वृद्धि के नेतृत्व में। ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने सिगरेट की बिक्री में सालाना आधार पर 12.5% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है, जो 2.5% अनुकूल मूल्य मिश्रण की मदद से है। ब्रोकरेज ने कहा, हम सिगरेट ईबीआईटी 3 साल के CAGR आधार पर 2.7% की वृद्धि और एफएमसीजी सेगमेंट स्टैंडअलोन में 13.9% सालाना वृद्धि का अनुमान लगाते हैं। हम अनुमान लगाते हैं कि सनराइज अधिग्रहण से आंशिक रूप से 11% सालाना राजस्व वृद्धि हुई है। रिपोर्ट गुड। सकल मार्जिन पर मुद्रास्फीति के दबाव के कारण एफएमसीजी व्यवसाय के लिए ईबीआईटी ब्याज और कर से पहले की कमाई मार्जिन तिमाही में 70 बीपीएस घटकर 5.2% हो गया है। इस तिमाही में आईटीसी के होटल कारोबार को 500 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है, जिसका ईबीआईटी मार्जिन 13.6% है। एडलवाइस रिसर्च ने तिमाही के लिए राजस्व 14,666 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया है, जो सालाना 10.3% की दर से बढ़ रहा है, जबकि 4,198 करोड़ रुपए का पीएटी उत्पन्न हुआ है, जो एक साल पहले इसी अवधि की तुलना में 12% की वृद्धि है। क्रमिक रूप से, यह तिमाही के लिए राजस्व में 7.5% की गिरावट देखता है, जिसके परिणामस्वरूप पिछली तिमाही की तुलना में पीएटी में केवल 1% की वृद्धि हुई है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने 14,574 करोड़ रुपए के राजस्व, 9.6% की सालाना वृद्धि लेकिन 8% की क्रमिक गिरावट का अनुमान लगाया है। यह उम्मीद करता है कि पीएटी सालाना 14% बढ़कर 4,277 करोड़ रुपए हो जाएगा,
जो क्रमिक रूप से 3% की वृद्धि होगी। HDFC सिक्योरिटीज ने तिमाही के लिए 15,600 करोड़ रुपए का राजस्व निकाला है, जिसमें पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 10.2% की वृद्धि और 7% की क्रमिक गिरावट आई है। PAT के लगभग 4,100 करोड़ रुपए, 9% की सालाना वृद्धि और 1.7% की क्रमिक गिरावट आने की उम्मीद है।